राइट, अब किधर की तैयारी है? रामघाट की ओर। रामघाट यहाँ से कितनी दूर है? 4 किलोमीटर। 4 ओनली किलोमीटर। 8 मिनट्स। 8 मिनट्स। जमुना जी में मिलान हो जाती है। 60 किलोमीटर लंबी नदी है। ये 4 मंदिर 4 घाट है, पूरा घुमा के ये अपना नाम हाँ, तो अभी कहाँ कहाँ हमको ले जाएंगे आप? आपको सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा राघव प्रयाग घाट। अच्छा। जहाँ पे भगवान राम ने अपने समस्त परिवार के साथ बैठ करके हाँ। मीटिंग, आज के डेट में मीटिंग बोलते हैं, पहले के समय में सभा बोलते सभा, हाँ, हैं। हाँ, सभा पहले आप की। वो घाट, और उसके जस्ट सामने पे आएगा आपका भरत घाट। अच्छा। हाँ। यहाँ पे भगवान राम से भरत जी आदेश लेकर 3.5 दिन निवास किए। अच्छा। हाँ हाँ। ये पूरा वहाँ पे पहले आपको 2 घाट और एक राम दरबार मंदिर है। हाँ। इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, जरूर। हाँ। और दर्शन कराते हुए उधर से लेकर के रिटर्न आएंगे राम घाट। 5 घाट है ना, 5 है। हाँ। 4 घाट 4 मंदिर। 4 मंदिर। हाँ। ये पूरा घुमाते जब वापस रिटर्न यहाँ लाऊंगा, हाँ। इसके बाद आप लोगों से उतारेंगे। जरूर। हाँ। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। आज हम मंदाकिनी मैया के राम घाट पे है। मंदाकिनी मैया ये वही निशान है जय बजरंगबली।
आज यहाँ पे लोग सब लोग बैठे हैं, ये मेन राम घाट है। यहाँ पे भगवान राम 11.5 वर्ष तक निवास किया है। 11.5 वर्ष तक यहाँ पे भगवान राम ने निवास किया है। और ये तुलसीदास जी का स्टेचू बना हुआ है मंदिर के अंदर, यहीं पे तुलसीदास जी ने भगवान राम के दर्शन पाए थे। और इसी जगह यहाँ पे तुलसीदास जी ने भगवान राम के लिए चंदन घिस के रखे थे। तो भगवान राम ने चंदन लगाया, तुलसीदास जी को भी लगाया, अपने लगाया, तुलसीदास जी को भी लगाया। इसके बाद जो है जाने लग गए तो हनुमान जी ने इसी जगह पीपल की डाल में बैठ करके तुलसीदास जी को एक दोहा सुनाया था, तभी तुलसीदास जी के दर्शन हो पाए थे। कि चित्रकूट के घाट में भैसंतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। ये दोहा तुलसीदास जी को 2-3 दफे सुनाया, क्योंकि तुलसीदास जी इतना सोए हुए थे चंदन घिसते घिसते कि उन्हें अगले की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो तुलसीदास जी को हनुमान जी ने 3 दफे यही दोहा सुनाया कि चित्रकूट के घाट में भैसंतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। अच्छा, तुलसीदास जी की नींद खुली, देखे कि मेरा चंदन यहाँ है नहीं, चंदन मेरा गया कहाँ। तो हनुमान जी का जब दोहा ध्यान में बसाया तुलसीदास ने, लेकिन मुझे तो किसी ने आवाज़ ली के बताया भी, जानकारी भी दी। तो तुलसीदास जी देखे कि 3 लोग चंदन यानी कि जा रहे थे, दौड़े दौड़े गए, सबसे आगे खड़े हो गए और देखने लग गए कि चंदन मेरा इन्हीं के मत्थे पे लगा है कि किसी और का। अपने पे गौर नहीं कर रहे जी, मेरे भी लगा है। अच्छा, चंदन ठंडा होता है जी, चंदन किसी का लग जाता है तो उसको पहले एहसास हो जाता है कि चंदन मेरे लगा है। तो चंदन अपने लगे हुए ध्यान नहीं दिया, जी, चंदन खोजने लगा कि मेरा चंदन ये लोग लगा के गए कि नहीं गए। अच्छा, अगर ये लोग लगाए तो भगवान यही है। अच्छा, देखे कि तीनों के चंदन लगा था, ठीक, तो तुलसीदास जी तुरंत उनके चरणों में जा गिरे। अच्छी, समझ गए कि यही है। उनको उठाया और उनका परिचय लिया जी, कि हे संत आप कौन हो। बोले हे प्रभु मैं आपका दास तुलसीदास, जी, मैं आपके लिए वर्षों से चंदन घिस रहा हूँ। तो भगवान राम ने उसी समय तुलसीदास जी को उठाकर सीने से लगाया। तो जब प्रभु और भक्त का हृदय मिलेगा तो सारे ज्ञान एक दूसरे के आदान प्रदान हो जाते हैं। जी, तुलसीदास जी को यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ है और तुलसीदास जी ने यहीं से रामायण की ओपनिंग की है। सही, और तुलसीदास जी का निजी जन्म स्थान है राजापुर। वो राजापुर कहाँ पे? यहाँ से 45 किलोमीटर दूर। अच्छा, अच्छा, 45 किलोमीटर। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है राजापुर। ये मंदाकिनी का मिलन जमुना जी में है। अच्छा, जो तुलसीदास जी का जन्म स्थान है, वहाँ पे जाकर के तुलसीदास जी के घाट में जमुना जी में मंदाकिनी मिल गई है। इन मंदाकिनी का उद्गम जो है माँ सती अनसुईया, जो माँ सती अनसुईया जो अत्रि मुनि की पत्नी है, उन्होंने इस मंदाकिनी का उद्गम किया है अपने पति की प्यास बुझाने के लिए। क्योंकि उस समय यहाँ पानी नहीं था। पानी नहीं था। हाँ। पानी नहीं था। जिस समय अत्रि मुनि जी इस वन में घूमते थे, भ्रमण करते थे, तो यहाँ पानी नहीं था सर। अत्रि मुनि जी एक समय वो तपस्या में लीन हो गए और लीन होने के बाद अचानक उनकी नींद खुली, कहने लगे कि हे देवी पानी लाओ। तो पानी तो था नहीं, तो पानी लाए कहाँ से। तो माता सती अनसुईया बहुत दिनों तक जंगल में भटकती रही और भटकने के बाद अचानक वो एक शिलाह में बैठ गई और गंगा का आह्वान किया, हे देवी आप कहाँ हो, मेरे पति प्यासे हैं, मैं इस वन में भटकते भटकते परेशान हो गई, मुझको कहीं जल नहीं मिल रहा। तो माँ गंगा, यही मंदाकिनी, हाँ। जिस शिलाह पे माँ सती अनसुईया बैठी थी, वो शिलाह हो सकती है, मेरा अनुमान है कि 20-25 फीट चौड़ी थी। तो जब ये मंदाकिनी का उद्गम हुआ तो वो शिलाएं भी उनके साथ बह चली। अच्छा, हाँ। तो जब वो शिलाएं किसी पेड़ से दूसरे पत्थर से टकराई तो माँ सती अनसुईया की नींद खुली। अच्छा, जब नींद खुली कि देखी कि मैं तो पानी में बह रही हूँ, तो माँ सती अनसुईया ने उसी समय इस गंगा को मंद गति से बहने का उपदेश दिया। क्या बोला? हे देवी मंद बहो। अच्छा, हाँ। मन मंद बहो, मंद मतलब सिलो, हाँ, हाँ। सिलो बहो।
तो ये गंगा वहीं से धीमी हो गई, उसी समय से इनका नाम मंदाकिनी पड़ा। अच्छा हाँ मंदाकिनी पड़ा। अगर उस वेग में चलती हाँ तो बहुत बहाव रहता है ना। तो यहाँ बहुत बहाव रहता बहाव है। रहता है। अच्छा, बहुत तो बहाव। इसलिए- ये घाट, ये मंदिर नहीं पाते आप। इस पार उस पार ये जो घाट है, मंदिर है, ये नहीं पाते। हाँ केवल यहाँ जल ही जल रहता। तो इस मंदाकिनी को माँ सती अनुसुईया ने मंद गति बहने का उपदेश दिया और मंद गति बहने का आदेश दिया। तब से ये मंदाकिनी मंद गति से बह रही है और ये अनंत काल तक बहेगी सर। ऐसा है ना। अनंत काल तक बहेगी। क्यों अनंत काल तक बहेगी? कि माँ सती अनुसुईया के दरबार में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हाँ। माँ सती अनुसुईया के दरबार में उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। अच्छा। तो जब उनके दरबार में तीनों देवता संत रूप में आ गए तो तीनों देवता कहते हैं कि हे देवी हमको भूख लगी है, भोजन कराओ। हे देवी हमको भूख लगी है, भोजन कराओ। तो इस जंगल में कहीं भोजन तो था नहीं, कहीं भोजन तो था नहीं, फल फूल इत्यादि थे। तो माँ सती अनुसुईया से कैसे कहते हैं, कौन सा वचन रख के कहते हैं कि हे देवी हमको भोजन कराओ? तो माता सती अनुसुईया से कहते हैं कि हे देवी आप जिस समय हमको भोजन कराएंगी उस समय आपके शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं रहेगा। अच्छा हाँ, एक नारी की इज्जत की बात है सर। हाँ, हाँ, जब उन तीनों देवताओं ने उनको परीक्षा लेनी थी माँ सती अनुसुईया की, हाँ, क्योंकि नारद जी ने ऐसी आग लगा दिया था। हाँ, देखिए नारद जी को तो आप जानते हैं, हाँ वो जगह जगह अपना जगह जगह अपना राज्य जमाते हैं और लड़ाई कराते हैं। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करते रहते हैं। तब जाकर देवताओं में, किन्नर में, सब में लड़ाई होती रहती हाँ, है। ऐसा है ना। उनका देवताओं में भी आपस में भिड़ंत कराने का षड्यंत्र हमेशा रचा रहता है, लड़ाते रहते तो हैं। उनको बच्चे का रूप किया होगा हाँ ना। हाँ बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। नारद जी ने ऐसा लड़ाने का काम कर दिया कि तीनों लोकों में पहुंचे। हम्म, कहने लगे कि हे देवियां, तुम लोग कह रहे हो कि हमसे बढ़ के तीनों लोकों में कोई सती नहीं है। अच्छी बात है। तो नारद जी से तीनों रानियां कहती हैं तीनों देवताओं की कि ऐसी कौन सी सती है क्या नाम से जो हमसे बढ़ के है? तो नारद जी ने कहा कि मृत्यु लोक में आपसे भी बड़ी सती है। बोले कौन है? बोले माँ सती अनुसुईया, जो तीनों लोकों में से बढ़ के हैं। बोले कैसे कैसे? कहते हैं कि जाइए आप पता कर लीजिए, हाँ आपसे बड़ी की नहीं है, आपसे मान्यता में सती है कि नहीं है। बोले ठीक है। तो तीनों देवताओं को उन्होंने भेज दिया कि जाइए आप परीक्षा लेकर आइए। तो जब नारद के कहने पे तीनों देवता माँ सती अनुसुईया के पास आए तो वहाँ से देवरूप तो थोड़ी बन के आए थे। वहाँ से जब चले वो साधु का भेष बना लिए कि माँ सती अनुसुईया पहचान ना पाए कि ये देवता लोग हैं। तो जैसे उनके दरवाजे में बैठे पहुँचे और अलग जगाए और कहने लगे देवी हमको बहुत तेज से प्यास लगी है और भूख लगी है, भोजन कराओ। तो माता सती अनुसुईया से एक प्रश्न ऐसा ही रख दिया कि हे देवी जब आप भोजन कराएंगी तो हम तो भोजन कराते समय आपके शरीर में कोई वस्त्र नहीं रहेगा, तब तो हम भोजन करेंगे, नहीं हम भोजन नहीं करेंगे। तो माता सती अनुसुईया की एक लाज की बात रह गई। तो माता सती अनुसुईया ने सोचा ठीक है आप स्वामी बैठिए, मैं आपको भोजन कराऊंगी, आपको मैं भोजन कराऊंगी। तो देखिए हम और आप होंगे तो फल इत्यादि सब खा लेंगे, लेकिन 6 महीने का बालक क्या खाएगा? हाँ ये बात। 6 महीने का बालक क्या खाएगा? दूध पिएगा, पानी पिएगा, दूध पिएगा। हाँ। तो माता सती अनुसुईया ने अपने कमंडल से जल निकाला और अपने पति का ध्यान लगाते हुए उन तीनों के ऊपर मार दिया। अच्छा। तो जैसे जल मारा वैसे 6 महीने को बालक और उनको ले जाकर कुटिया के अंदर ले गई। तो अचानक उनके जो है स्तन से दूध निकलने लगा। जब दूध निकलने लगा तो माता सती अनुसुईया ने उनको उठाया, अपनी आंचल से लगाया, उनको दूध पिलाया। तो जब यहाँ पहुँचने के बाद वहाँ नारद जी पीछे दौड़े बोले कि देखो तो तुम्हारे पति जाना जो वहाँ 6 महीने के बालक बने पालने में झूल रहे हैं। तुम्हारे पति 6 महीने के बालक बने पालने में झूल रहे हैं। बोले कहाँ? बोले माँ सती अनुसुईया के दरबार में। कहा आप उनको छोड़ के कैसे चले आए? बोले अब हम क्या करें, अब उनको बालक बना दिए तो अब हम वहाँ रुक के करेंगे क्या, इसलिए हमको रिटर्न आना पड़ा। बोले कि आप जाइए अपने पतियों को लेकर आओ, अब हम नहीं जाएंगे लेने के लिए। तो नारद जी के कहने पे वहाँ की तीनों रानियाँ चल पड़ी
आई क्या नाम से माँ सती अनुसुईया के दरबार में, कहने लगी हे माँ आप हमारे पति दे दो। बोले आपके कौन से पति हैं? बोले आपके कौन से पति हैं? मेरे पास कोई आपके पति नहीं है, मेरे पास ये 3 बालक हैं, ले लो अगर आपके पति होंगे तो। बोले ये नहीं है। तो अनुसुईया से कहने लगे बताइए माता आप हमारे पतियों को आपने कहाँ छिपा के रखा? नारद जी ने तो आपको बताया था आपकी कुटिया के बारे में, तो हमारे पति आपके पास आए हैं। बोले नहीं हमारे पास कोई नहीं आए हैं, 3 संत आए थे, 3 संत आए थे, वही संत है हमारे पास आज बालक बनकर घूम रहे हैं। बोले कि वही हमारे पति हैं, कोई दूसरे नहीं, वही हमारे पति हैं। उनसे बढ़ के तीनों लोगों में कोई सती नहीं है, जो अत्रि मुनि की पत्नी है माँ सती अनुसुईया, जो तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बनाकर अपना दूरी पिलाया और पालने में झुलाया। जब तीनों देवता मृत्यु लोक छोड़ करके अपने रानियों के साथ जा रहे थे अपने अपने वैकुंठ धाम की ओर, तो इस मंदाकिनी को अनंत काल तक बहने का, निर्मल स्वच्छ रहने का वरदान दिया है, वरदान दिया है। माँ सती अनुसुईया अमर है, माँ सती अनुसुईया अमर है, वो मरी नहीं है, वो अमर है। उसी समय से माँ सती अनुसुईया जब वो अपनी कुटिया छोड़ के जाने लग गई तो देवताओं ने उनको अमृता का वरदान दिया, अमृता का वरदान दिया उनके पति को और उनको। वो आज भी हैं, वो आज भी अपने धाम पे हैं, वहीं हैं, कहीं नहीं गए, अपने ही धाम पे हैं। जब आप यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाएंगे माँ सती अनुसुईया आश्रम, जो आपको ये मैहर रोड में पड़ेगा, ये आप ये मेन रोड से आएंगे ना, ये सीधा मैहर रोड गया है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर जाएंगे तो पाएंगे माँ सती अनुसुईया आश्रम, तो आप वहाँ दर्शन करने जाइए। और इसके बाद आप यहाँ से और आगे जाएंगे तो यहाँ से 18 किलोमीटर पड़ेगा गुप्त गोदावरी, जो नासिक से चल के नदी आके यहाँ मिली है, आपको दर्शन होंगे। तो आप पार्वत के अंदर जाएंगे, 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है आप डाउन मिला के, तो वहाँ गुप्त गोदावरी के दर्शन होंगे। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ब्रिज बना है, ये ब्रिज, ये ब्रिज आपको हनुमान धारा जाने के लिए। अच्छा वहाँ भी जाना है। हाँ। हनुमान धारा, जहाँ पे हनुमान जी के बाएं भुजा में पानी गिर रहा है, न आने का पता है न जाने का पता। आने के लिए दिखाई देगा कि यहाँ से गिर रहा है, जाता कहाँ है? लेकिन जाने के लिए फिर आपको बाहर छोटा सा कुंड बना, उसके बाद कहीं वहाँ पानी से का कहाँ चला जाता है ना? कहाँ चला जाता है कोई पता नहीं। तो वो हनुमान धारा कैसे नाम पड़ा है, जब भगवान राम लंका से रावण का संहार करके रिटर्न अयोध्या जा रहे थे, तो उनका पुष्पक विमान कुछ क्षणों के लिए, ये आपका कामतगिरी पर्वत है ना, वहीं पे मिलेगा लखनलाल जी का पर्वत, लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से जाना गया है। अच्छा। इनका लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से, तो वहीं पे आपको मिलेगा लक्ष्मण पहाड़ी। तो वहाँ पे क्या है, लखनलाल जी 84 कोस को एक ही नज़र में देख लेते थे। चित्रकूट 84 कोस में बसा है, 84 कोस, 1 कोस जो है 2.25 किलोमीटर का होता है। 15 किलोमीटर के अंदर, 1 कोस जो है 2.25 किलोमीटर का होता है। 84 कोस में भगवान राम भ्रमण करते थे, शाम को यहाँ आते थे। जो रामघाट आपको मैंने बताया, तो वहाँ पे उनकी बनी है पर्णकुटी, कांसे की कुटी। भगवान राम ने कांसे की कुटी बनवा करके यहाँ पे 11.5 वर्ष निवास किया। कितना? 11.5 वर्ष। इसके बाद रिटर्न हुए हैं दक्षिण दिशा की ओर, जो आपका पड़ेगा यहाँ के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के पास पड़ेगा गया, गया के बाद पड़ेगा आपका नासिक, नासिक से सीता जी का हरण हुआ तो लंका गई दक्षिण दिशा, वो भी दक्षिण दिशा। भगवान राम के यहाँ से देखिए अयोध्या से उनका वनवास काल हुआ तो दक्षिण दिशा की ओर गए। कौन सा पड़ता है दक्षिण दिशा? सरजू नदी, जो जहाँ भगवान राम ने पहले नदी पार किया, पहले नदी पार किया जो सरजू नदी बोलते हैं। तो रात में सुबह 4 बजे घर से निकले अयोध्या नगरी से, और सरजू नदी पहुँचते पहुँचते सुमेरपुर गांव पड़ेगा, जो अयोध्या से 85 किलोमीटर दूर है। तो आपको पड़ेगा सरजू नदी, तो वहाँ पे जो है हमारे भाइयों ने पहली दफ़े पार किया था, पहली दफ़े नदी पार किया था वहाँ सरजू नदी, जो सुमेरपुर गांव पड़ेगा। जैसे आपका यहाँ रामघाट है, इसी तरह वहाँ सुमेरपुर गांव है, तो वहाँ पार किया था। तो वहाँ हमारे भाइयों ने उतराई नहीं लिया था, जो जानकी मैया मुद्र का निशानी दे रही थी, वो नहीं लिया। केवट का ना हुआ है। हाँ, क्योंकि भाई भाई से उतराई नहीं लेता है। अच्छा। हाँ। भाई भाई से उतराई नहीं लेता है।
तो हमारे भाइयों ने उतराई नहीं लिया। जब यहाँ पे भगवान राम आए और एक चीज़ ये देखिए, हाँ ये हमारे केवट समाज का घाट है, केवट घाट इसको बोलते हैं। हाँ ये पूरा बनना चालू है, धीरे धीरे बनेगा, समय लगता है कोई भी चीज़ में। अब देखिए यहाँ की केवट लोग कितने मजबूत है, आप लोग तो जानते ही हैं। अब धीरे धीरे किसी तरह अब उन्नति बढ़ रही है आगे की ओर। अब जितना हमको घाट मिला है हमारे लोगों को, धीरे धीरे बनना चालू है। अब घाट क्या है, दो पार्टी में बंटवारा हो गया। दो भाई थे तो उनका दोनों को बंटवारा हो गया। तो अब कुछ में हम आते हैं, कुछ में और आते हैं। अच्छा। तो देखिए एक का है तो अपने वहाँ से यहाँ तक बनवा लिया। एक का पड़ा हो वो बोलता है कि हमको ये ऊपर वाला चाहिए, ऊपर मंदिर हम लोगों का बना है। तो एक बोलता है हमको ऊपर चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए। वो कैसे डर के मारे नहीं लिया कि हर वर्ष नदी आती है, बढ़ जाती है, बाढ़ आती है, तो मैं परेशान हो जाऊंगा। तो वो होशियारी में उसने अच्छा ऊपर का एरिया ले ऊपर का लिया, लिया। नीचे का एरिया दूसरे भाई ने ले लिया। अच्छा। तो लेकिन अब वो ऊपर वाला ऊपर ही रह गया, नीचे वाला कमाई कर रहा है। तो यहाँ पे गंगा आरती भी होती है, यहाँ नहीं है ना? रामघाट लिखी स्थल बट नहीं अभी नहीं हो चालू। गंगा घाट पे होती है, रामघाट नुआ ना, रामघाट वहाँ पर, रामघाट आगे है ना? लेके चलूंगा सर। अच्छा। तो अभी हम कहाँ से लौट रहे हैं? ये मंदिर भी घुमाते ना, मंदिर लेके जाएंगे ना। अभी ये किस जगह से अब हम लौटेंगे? ये आपका सर केवट घाट केवट और घाट, ये भरत घाट, ये दोनों बीचों बीच से रिटर्न हो इधर केवट घाट, ये भरत घाट भरत ना? घाट। अच्छा अच्छा। दोनों की जगह से हम इधर केवट घाट, उधर भरत घाट। जय श्री राम। टेम्पू का इस्तेमाल नहीं करें। हाँ जो आप चित्र देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये भगवान राम का है। और ये जो घाट बना हुआ है ना यहाँ, ये राघव प्रयाग घाट है। कौन सा दीदी? राघव प्रयाग घाट। यहाँ पे भगवान राम ने अपने पिताजी का बालू का पिंड बनाकर पहला पिंडदान किया। यहाँ पे ना? हाँ यहाँ पे पहला पिंडदान भगवान राम ने अपने पिताजी का यहाँ पे किया है। जब भरत जी अयोध्या से आए थे तो अपने समस्त परिवार के साथ दीदी आए थे। तो यहाँ पे जब आए थे तो अपने अयोध्या से चलने के पहले 3 वस्तुएं लाए थे, बहुत अहम चीज है। कौन कौन सी? सर पे खड़ा हूँ, कांधे पे अस्थियाँ, हाथ में दीदी एक सोने का लोटा था जिसमें था समस्त नदियों का जल। विश्व में जितनी भी नदियाँ बह रही हैं सभी नदियों का जल सर जी भरत जी एक सोने के लोटे में लेकर गए थे, अपने भाई का उस जल से तिलक करने के लिए और चरण धुलने के लिए। भगवान राम ने ना ही चरण धुलाए हैं ना ही तिलक कराए हैं। जो खड़ाहू लेकर के आए थे तो भरत जी तो भगवान राम ने केवल टच भर किया था और भरत जी को वापस दे दिया था। कहा था कि ये ले जाकर मेरे सिंहासन में रखना, जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक ये सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगी और मैं जो आपको बात बोल के जाऊँगा तो मेरी बात को गौर करना और अयोध्या को ध्यान देना। इसके बाद रिटर्न में आने के बाद मैं अपनी राजगद्दी संभालूंगा। तो भरत जी यहाँ से वही खड़ाहू लेकर के आए हैं और वो सोने का लोटा में जो जल था वो जल लेकर के वापस गए हैं। और जो अस्थियाँ थी तो ये जो आप पवन चित्रकूट ब्रिज देख रहे हैं ना पीछे, ब्रिज के नीचे भगवान राम ने अस्थियाँ विसर्जित की थी। अपने पिताजी की सबसे पहले अस्थियाँ विसर्जित यहीं पे किया था। अच्छा। अब यहाँ से अस्थियाँ विसर्जित करने के बाद भगवान राम ने जब यहाँ से 11.5 वर्ष पूरा किया और पूरा करने के बाद जब यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान हुए तो सबसे पहले पहुँचे प्रयागराज। दूसरा पिंडदान उन्होंने प्रयागराज में किया, तीसरा किया गया में, चौथा किया नासिक में, जहाँ भगवान राम ने अपनी पर्ण कुटी बनाई थी, कांसे की कुटी बनाई थी पंचवटी। वहाँ से सीता जी का हरण हुआ पंचवटी से। तो चौथा वहाँ किया, पहला राघव प्रयाग घाट, दूसरा प्रयागराज, तीसरा गया, चौथा नासिक। सबसे पहला यहाँ किया बालू का पिंड बनाकर। तो यहाँ पे 3 वस्तुएं लेकर आए थे भरत जी। जो आप जल रह गया दिए थे वापस। तो यहाँ से अयोध्या वापस जाते समय जब माता कौशल्या 18 किलोमीटर दूर निकल पड़ी, 18 किलोमीटर दूर निकल पड़ी
तो उनको रास्ते में एक पीपल का झाड़ मिला, बहुत बड़ा पीपल का झाड़, जिसके नीचे समस्त सेना सहित वो विश्राम करने लग गए। जब विश्राम करने लग गए तो आप तो जानते हैं कि घर में जब सारे लोग रात हो जाती है 10, साढ़े 10, 11 बजे, घर का कोई न कोई गार्जियन जगता रहता है, इसलिए कि देखता है कि कोई मेरा बच्चा घर के बाहर तो नहीं है अभी। तो माता कौशल्या उठ करके देखने लगी, इधर उधर घूमने लगी, तो उनको जो है वहीं पे थोड़ी दूर में मिला सूखा कुक। सूखा कुक माने क्या होता है? बावली कहो, कोई बावली कहता है, कोई कुक कहता है, कुक माने कुआं। उनको सूखा कुक दिखाई दिया जिसमें पानी नहीं था। तो माता कौशल्या ने भरत जी को तुरंत उठाया, माता कौशल्या ने भरत जी को तुरंत बुलाया और बुलाया, बेटा भरत मेरे पास सोने का लोटा जो है भरत जी सोने का लोटा जल भरा हुआ लेकर के गए माता के पास। तो माता कौशल्या कहती है कि बेटा ये जल आप इसमें डाल दो, सूखे हुए कुक में, क्योंकि माता कौशल्या को मालूम था कि जहाँ मैं ये जल डलवाऊंगी अथवा जहाँ ये जल पड़ेगा वहाँ जल ही जल होगा। अच्छा, चाहे छोटी जगह है चाहे बड़ी जगह है, वहाँ जल ही जल हो जाएगा। चाहे वो खेतों में डला दो या कहीं भी सूखी जमीन में डला दो, वहाँ जल ही जल हो जाएगा। जैसे नदी बह रही है, इससे भी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में जल आपको मिलेगा वहाँ। तो माता कौशल्या ने उस सूखे हुए कुक में डलाया और सूखे हुए कुक से पानी निकल के ओवर होके बाहर आ गया। तो वहाँ के साधु संत, जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि का जीवन यापन होने लगा। तो वहाँ आपको मिलेगा समस्त नदियों का जल। और ये जो बीज आप देख रहे हैं ना, इस बीज के नीचे, इस बीज के नीचे भगवान राम ने गायत्री नदी का जब भगवान राम अपने पिताजी का पिंडदान करते थे तो उस समय समस्त नदियों का जल तो था उनके पास। लेकिन आपको तो भी मालूम होगा जब पिंडदान होता है सर, तब दूध दही इत्यादि की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? आपको तो इतना मालूम ही है होगा। तो यहाँ पे दूध दही इत्यादि नहीं डलेगी। तो भगवान राम ने यहाँ पे गायत्री नदी का उद्गम किया। गायत्री नदी जो है जल की, लेकिन उन्होंने भगवान के कार्य के लिए अपना रूप ही बदल डाला, वो दूध की गंगा बन गई। ये जो 5 फुट बीज है ना, अगर इस पावे से निकलेंगी तो इस पावे में आएंगी, अगर दाएं तट से उगेंगी तो बाएं में जाएंगी, बाएं से निकलेंगी तो दाएं जाएंगी। उनका आना जाना लगा है। अच्छा, उनका जो है आना जाना लगा है। मंदिर का दर्शन करें। You gotta be careful of banders. जय श्री राम।
आगे परिक्रमा हो जाती है। अच्छी बात, हाँ। उठा बेटा। बैठ के ले लीजिए सर, बैठ जाइए, पूरा आ जाएगा, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, बढ़िया आएगी सर। ये राम दरबार मंदिर, राम दरबार मंदिर। यहाँ पे भगवान राम ने अपने समस्त परिवार के साथ बैठ करके सभा लगाया था। अच्छा, हाँ। आज की डेट में मीटिंग बोलते हैं। हाँ, 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 हाँ। पहले के समय लोग सभा बोलते थे। हाँ। ये सभागृह है भगवान राम का। अच्छा। समस्त परिवार के साथ भगवान राम ने यहाँ बैठ करके सभा लगाया। एक मंदिर घूम लिया। हाँ। जो शिव जी है, जिनका नाम है श्रीमद गजेंद्रनाथ। अच्छा, वो जो मंदिर गए थे। हाँ, ये चित्रकूट के राजा हैं। अच्छा। ये सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, लेकिन चित्रकूट के राजा स्वयं भोलेनाथ जी हैं। अच्छा, हाँ। इनका चित्रकूट पे नाम रखा है श्रीमद गजेंद्रनाथ जी। गजेंद्रनाथ जी, हाँ। इनकी स्थापना ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया है। राम जन्म के पहले, राम जी का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले इनकी स्थापना हो गई है। तो भगवान यहाँ सबसे पहले आए हैं कौन? वाल्मीकि जी। सबसे पहले चित्रकूट में वाल्मीकि जी आए हैं। उन्होंने अपना स्थान बनाया कामतगिरी पर्वत। जब परिक्रमा लगाने आप जाएंगे 5 किलोमीटर की फेरी कामतगिरी की, तो रास्ते में मिलेगा आपको वाल्मीकि जी का आश्रम। वाल्मीकि जी आए तो कामतगिरी में स्थान बनाया। तुलसीदास जी आए तो जो आप ये पीछे स्टेचू देख रहे हैं, तुलसीदास जी या यहाँ पे ये तुलसीदास जी की मेन जगह है, जहाँ पे तुलसीदास जी जागरण का प्रयत्न मील का पत्थर साबित होगा और इस प्रकार के जन सही है। हाँ, हम शाम की बेला में बोलेंगे। आप शाम को आइए तो आपको गंगा आरती और ये मंदिर के दर्शन हो पाएंगे। तो यहाँ से अभी हम कौन जाएंगे? अब आपको आगे के जो बड़े हनुमान जी हैं, अच्छा, 6 बजे, 6:30 बजे आपको यहाँ पे जो है हाँ 6 बजे के पहले आना है। हाँ हाँ, भीड़ हो जाती है ना, नावें भी नहीं लग पाती हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी बहुत समय है। अभी आप देखिए हनुमान धारा जा सकते हैं, अच्छा हाँ, कामतगिरी जा सकते हैं, ये 2 जगह आपका हो जाएगा। अच्छा, तब फिर आ सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ अभी आप 1-2 दिन का समय हो रुकने का, हाँ हाँ तो आप इसके बाद देखिए जाएंगे चारों धाम, हाँ, जिसमें 4 धाम होंगे। इस फटक शिला, जानकी कुंड, हाँ, माँ सती सुई आश्रम, गुप्त गोदावरी। और इसके बाद आपको कल ही हो पाएगा भरतपुर, जहाँ पे समस्त नदियों का जल मिलेगा। ये 18 किलोमीटर है यहाँ से। बनवासी राम मंदिर, बनवासी राम मंदिर, हाँ, जो माता थोड़ा यहाँ दर्शन कर लो। यहाँ इधर दर्शन कर लेना। यहाँ पे माँ सती ने जो जानकी जी को वस्त्र दिए थे बदलने के लिए, दिव्य वस्त्र जिनको बोलते हैं, जो कभी ना टूटेंगे ना गंदे होंगे, अच्छा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे जानकी जी ने स्नान करके यहाँ कपड़े बदले थे। अच्छा हाँ,
तो यहाँ पे हमारे आपके बराबर बराबर का मूर्त का दर्शन होगा। राम लक्ष्मण क्या अच्छा अच्छा आप जाइएगा, दर्शन कराइएगा हनुमान जी के। नित्य दिन सर नए कपड़े पहनाए जाते हैं, नित्य दिन नए कपड़े बन के आएंगे। जैसे आपने वहाँ पे देखा है वो क्या बोलते हैं उनको, जगन्नाथपुरी में नित्य दिन रोज नए चावल बनेंगे, इसी तरह यहाँ है नित्य दिन रोज नए कपड़े सिल के आएंगे, उनके लिए रोज पहनाए जाएंगे। आप देखिए सबसे की पहुंच से हमारी मानवता ऐसी प्रयागराज में जाएंगे और गंगा को, गंगा में स्नान तो करेंगे ही, लेकिन गंगा की पवित्रता का भी ध्यान देंगे। पुलिस के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने संक्षिप्त समय बात करी कि जब साधु संतों की सेवा के लिए हम लोगों को करेंगे तो एक नया इतिहास बनेगा। और मैं चाहूँगा इस प्रति के हमारी बात को समझना है और जो सामने सुनने वाले हैं वो जरूर रखें। हो गया ज़्यादा ही हो गया। जो यहाँ भगवान 13 साल 6 महीने यहाँ कंटिन्यू रहे। और थोड़ा वैसे चलो ऐसे आओ, ऐसे देखो, यही भगवान का दर्शन है। वहाँ सामने वही माता सीता जी ने तप किया। ऐसे लाइए प्रसाद, तो भगवान यहाँ भगवान चित्रकूट में रहे। अब इनका वनवासी राम पूरे संसार में सिर्फ वनवासी रूप में दर्शन चित्रकूट में ही है। माता सीता जी ने यहाँ तप किया। माता सती अनुसुईया जी ने श्रृंगार किया था सती अनुसुईया जी का, दिव्य आभूषण दिव्य वस्त्र। सीता जी जब नहाए जैसा मन में सोचे ऐसा चेंज हो जाता था उनका वस्त्र आभूषण। ठीक है, ये भगवान के चरण पादिका है। जब भरत जी आए थे चित्रकूट तो राम जी को मनाने राम जी नहीं गए तो ये वही चरण पादिका है। जो इच्छा करी हो मनमाही राम पाक दुर्लभ नाही दुर्लभ उत्साह पत्नी स्वस्थम सुंदर रख के सुख समृद्धि। यहाँ भगवान सारे अखंड यहाँ मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ इसी तरह करते हैं। ये प्रसाद आपके वापस सब भर जाएगा। ये पूजा स्थान में रखेंगे और भगवान में जो इच्छा हो अपना भेंट दक्षिणा डालना होता है। जो आकर जो भगवान अखंड मनोकामना पूर्ण करे। जय हो भगवान स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, शरीर निरोग रहे। भगवान अखंड आप पर हमेशा कृपा बनाए रहे। जय हो बजरंगबली की जय हो। हमारे राष्ट्रीय सरकार मर्यादा
ऊपर दर्शन नंदन प्रभु श्री राम का स्तवन करें, पंजाब वीर शिरोमणि भक्त शिरोमणि पवन सिंह भगवान का नजर करें। कोई भी यहाँ पर उपस्थित है और वो चित्रकूट में आकर उनके परिवार से मैं बोलूँ जो वीर शिरोमणि है क्या घाट, कौन सा घाट बोलते हैं इधर? तो बनवासी राम मंदिर जानकी घाट, बनवासी राम मंदिर जानकी घाट, राम मंदिर जानकी घाट, बड़े हनुमान जी। बड़े आप हनुमान धारा से ब्रिज न जाकर के अंदर की ओर आएंगे, इसी रोड में इसी साइड यहीं आ जाएंगे बनवासी राम। तो गाड़ी यहीं खड़ी करिए, इसके बाद वहाँ से न जाके ये वहाँ से आगे सीधा जो है आप वहाँ जा सकते हैं। राम घाट से कामतगिरी जा रहे हैं। कामतगिरी यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 3 किलोमीटर। हाँ 3 किलोमीटर ना, बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे।